हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं एकदम। चलिए, तो देखिए, नृत्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, एनडीए के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग नृत्य के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भारत में अगर नृत्य की बात करें तो प्राचीन काल यानी कि सिंधु सभ्यता से ही इसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। लिखित साक्ष्यों में जो सबसे पहले साक्ष्य हमें मिल रहा है वो हमें वेदों में मिल रहा है, जिसमें नृत्य करने वाले को सूत कहा जाता था और गाना गाने वाले को शैलूष कहा जाता था। अब भाई नृत्य करेंगे तो गाना भी होना चाहिए ना, तो जो नृत्य कर रहा है वो क्या कहला रहा है? सूत कहला रहा है, और जो गाने वाला है वो क्या कहला रहा है? शैलूष कहला रहा है। तो लिखित साक्ष्य हमें सबसे पहले कहां से मिल जाते हैं? वेदों से मिल जाते हैं। और साक्ष्य की अगर हम केवल बात करें तो सिंधु सभ्यता से इसके साक्ष्य हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। पहला लिखित ग्रंथ यानी नृत्य के ऊपर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? तो नृत्य के ऊपर लिखा गया पहला ग्रंथ भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई, जो कि भारत में नृत्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ गया, नृत्य का इतिहास, नृत्य के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो नृत्य का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिलने शुरू हो जाते हैं। लिखित साक्ष्य की अगर हम बात करें तो वेदों से मिलने शुरू हो जाते हैं। वेदों में नृत्य करने वाले को क्या कहा गया? सूत कहा गया। गाने वाले को क्या कहा गया? शैलूष कहा गया। मगर सामवेद में नृत्य का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि सामवेद पूर्ण रूप से संगीत पर आधारित है। सात सुरों का वर्णन और ये सारी चीजें हमें सामवेद में मिलती हैं, यानी ये पूर्ण रूप से गायन पर आधारित है, नृत्य पर आधारित नहीं है। ठीक, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। तो भारत का सबसे प्राचीन नृत्य से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। अब हम इधर आ जाते हैं नृत्य। तो नृत्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक शास्त्रीय नृत्य और नंबर दूसरा हो गया आपका लोक नृत्य। तो नृत्य की कितनी परंपराएं हमें मिल गई हैं? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। वर्तमान में तो बहुत सारी परंपराएं हैं, बॉलीवुड ने अपनी अलग बना दी, टॉलीवुड ने अलग बना दी, सासा, ये सब भी नृत्य की ही परंपराएं हैं। शास्त्रीय नृत्य में कुल कितनी शैलियां हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य को कुल कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो शास्त्रीय नृत्य को 8 शैलियों में विभाजित किया जाता है। अब हम बात करें लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। क्षेत्र के हिसाब से, जैसे भाषाएं परिवर्तित होती है क्षेत्र के हिसाब से, उसी तरीके से यहां पर नृत्य भी स्थान स्थान पर परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो लोक नृत्य क्या होते हैं? जो क्षेत्रों के हिसाब से विभाजित हो जाते हैं। नृत्य को नियंत्रित करने वाली, यानी कि इनको कोई नियंत्रित करने वाली कोई भी संस्था नहीं होती है, जबकि शास्त्रीय नृत्य को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम भारत नृत्य कला परिषद है। ठीक, इसका कोई पेटेंट नहीं होता है, यानी इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते कि भाई ये डांस मेरा है, मैं ही करूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक, मगर इस शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियों को पेटेंट कराया जा सकता है। यहां तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नृत्य की जो 8 शैलियां हैं क्षेत्रों के हिसाब से किस हिसाब से विभाजित है, इसकी चर्चा इसके बाद कर लेते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो 8 शैली में यहां अभी हम 2 शैलियों की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 भरतनाट्यम और कथक। तो अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो ये सबसे पुराना है, यानी ये नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली है। तो नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी हो गई? भरतनाट्यम हो गई। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में और आगे भी आ सकता है। तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली है नृत्य की, और इसमें 3 प्रमुख तत्वों को मान के चला गया है। तो 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हो गए आपके? दर्शन हो गया,
धर्म हो गया और विज्ञान हो गया। तो दर्शन, धर्म और विज्ञान ये किस नृत्य की प्रमुख तत्व हैं? तो किसके हो गए? भरतनाट्यम के हो गए। नृत्य की कौन सी शैली सबसे प्राचीन है? तो भरतनाट्यम हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कथक को। तो कथक का मतलब क्या हुआ? कथक का मतलब हुआ कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी जो कथा कर रहा है वो क्या कहला रहा है? नृत्य के माध्यम से जो कथा कर रहा है वो क्या कहला रहा है? कथक कहला रहा है। ठीक। इसका पुराना नाम की अगर हम बात करें, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम कुशीलत था। तो किस नृत्य का प्राचीन नाम कुशीलत था? तो हो जाएगा कथक का। महाभारत में भी इसका वर्णन मिल जाता है। कथक के 4 प्रमुख घराने हैं। कौन कौन से? आगरा घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो यहां स्थापना से आपसे पूछ लेगा कि आगरा घराना की स्थापना किसके समय में हुई? तो आगरा घराना की स्थापना वाजिद अली शाह के समय में हुई। जयपुर घराना कछवा राजा के द्वारा स्थापित किया गया। बनारस घराना जानकी प्रसाद के द्वारा किया गया और रायगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। हाँ, छत्तीसगढ़ वाला, बिल्कुल ठीक, छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ है ये। ठीक हो गया। तो अभी इतना देख लीजिए आप लोग, इसको समझ लीजिए अच्छे से, और कोई भी परेशानी हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अभी हम केवल इन्हीं 2 नृत्यों को देख लेते हैं। ठीक। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आता है, थोड़ी देर में बोर लगने लगता है ना, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक। 8 शैलियां, भरतनाट्यम, कथक के बारे में चर्चा हो गई है। अगले जो 6 बची हैं शैलियां, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और वहीं पर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बनाकर देख लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।